राघव, यह मलबे से भरी बंजर भूमि है। मैं केवल तुम्हें यहां भेजने के लिए जिम्मेदार हूं। बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मठ में जीवित वापस लौट सकोगे। उस बुजुर्ग ने राघव के कंधे पर थपथपाया और हॉक ईगल पर सवार होकर मठ की ओर उड़ चला। यह बंजर भूमि हजारों मील चौड़ी थी। इस बंजर भूमि में केवल विशाल उबड़ खाबड़ पत्थर के पहाड़ ही थे जो अलग से दिखाई देते थे। भूमि पर फैली हुई अखंडित घास इसे असाधारण रूप से उजाड़ बना रही थी। एक विशाल पत्थर के पहाड़ के नीचे से राघव ने उस बुजुर्ग को जाते हुए देखा। वह अभी भी उसका बहुत आभारी था। राघव के पास एक चांदी के रंग का सेंटीपीड था। वह पूरी तरह से गतिहीन था, पहले से ही 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। उस एल्डर ने उसके लिए यह काम किया था। यह क्षेत्र सिल्वर सेंटीपीड का क्षेत्र था। सिल्वर सेंटीपीड को मार देने के बाद यह स्थान कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाना चाहिए। उस एल्डर ने स्पष्ट रूप से राघव का विशेष ध्यान रखा था, उसके लिए इस सिल्वर सेंटीपीड को मारकर। यह मध्य तीसरी रैंक के शिखर पर एक अधिपति था जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता था। बहुत कम जादुई जानवर उसके इलाके में घुसने की हिम्मत कर पाते। इसीलिए राघव के पास अपने आसपास की चीजों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय था। कनकजूरे के शव के पास जाकर उसने एक ब्लेड की सहायता से उसका सिर खोला और उसकी 2 बड़ी जहरीली थैलियां निकाल लीं। सिल्वर सेंटीपीड के कठोर खोल के अलावा इसका सबसे भयावह हिस्सा इसकी विषाक्तता थी। इससे निकलने वाला जहरीला कोहरा कम से कम 1 मील के क्षेत्र को तुरंत कवर कर सकता था। और सबसे भयावह बात यह थी कि उस जहर में बहुत शक्तिशाली संक्षारक शक्ति थी। क्रस्टेशियन जादुई जानवरों के अलावा लगभग कोई भी अन्य चीज उस संक्षारण का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। 2 जहर की बोरियों को बाहर निकालने के बाद राघव ने एक बड़ी बाल्टी भी निकाली और सिल्वर सेंटीपीड का सार रक्त इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इस सिल्वर सेंटीपीड में बहुत ज्यादा रक्त नहीं था। राघव केवल 50 किलोग्राम से कम रक्त ही इकट्ठा कर पाया। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन राघव पहले से ही संतुष्ट था, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य उसका जहर था। उसने उस एल्डर को दिखाने से पहले बहुत देर तक उसे खोजा था। एल्डर ने बस अपनी तलवार से वार किया था, जिससे तलवार क्यू की किरण निकली, जिसने आसानी से उस शक्तिशाली सिल्वर सेंटीपीड को मार डाला था। उस तरह की ताकत देखकर राघव को बहुत ईर्ष्या हुई थी। उसने सारा सार रक्त अपनी बाल्टी में इकट्ठा कर लिया, लेकिन असल में वह अभी भी असली सार रक्त नहीं था। उसे अभी भी इसे और संसाधित करने की जरूरत थी। उसने एक दवा की गोली निकाली और उसे बाल्टी में फेंक दिया। बाल्टी के अंदर का खून तुरंत उबलने लगा और अनगिनत बुलबुले उठने लगे। भाप हवा में फैल गई, जिससे एक अप्रिय गंध फैल गई। लेकिन सिल्वर सेंटीपीड के सार रक्त में मौजूद जहर बहुत ज्यादा नहीं था और इसलिए यह सिर्फ किसी को थोड़ा चक्कर आने का कारण बन सकता था। बस एक साधारण एंटीटॉक्सिन गोली लेना ठीक था। सार रक्त को उबलने से रोकने में 1 घंटा लग गया। जब उसमें से भाप निकलना बंद हो गया तो रक्त बहुत अधिक चिपचिपा हो गया। हे, अब सब ठीक है, राघव मुस्कुराया और एक थैला निकाला जो औषधीय पाउडर से भरा था। ये उस गुप्त सूत्र की सामग्री थी जिसे उसने यहां आने से पहले परिष्कृत किया था। ज्वानटियन मठ का गुप्त 10,000 जानवरों का सार रक्त सूत्र। जब औषधीय पाउडर सार रक्त में गिरा तो बाल्टी से चटचटाहट की आवाज आई। खून की गंध और भी घनी हो गई। राघव को पता था कि यह औषधीय पाउडर का असर था। यह सार रक्त की जीवन ऊर्जा को बढ़ा देगा। 2 घंटे बाद रक्त एक बार फिर शांत हो गया। शुरू करने का समय आ गया है। राघव ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे अपनी वैद्यराज यादों पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह इस 10,000 बीस्ट एसेंस ब्लड को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था, जिसे उसने खुद बनाया था। मुझे सफल होना ही है, इसलिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। अगर यह असफल हुआ तो मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। राघव ने प्रार्थना की और फिर बाल्टी में हाथ डाला। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने सार गर्भित रक्त को पागलपन की तरह अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह पानी सोखने वाली भेल की तरह था। बाल्टी में मौजूद सारा खून तुरंत उसके शरीर में समा गया
और पागलपन की हद तक रूपांतरित होने लगा। हा, यह बिल्कुल वैसा ही प्रभाव है। राघव बिल्कुल खुश और राहत महसूस कर रहा था। उसने जो 10,000 जानवरों का सार रक्त बनाया था वह मठ के समान ही था। वह सूत्र की नकल करने में सफल रहा था। सार रक्त से अशुद्धियां बाहर निकालने के बाद शेष सारा सार रक्त पूरी तरह से सक्रिय सार था, जिसे उसने पी लिया। राघव अभी रक्त संघनन के 7वें स्वर्ग चरण तक ही पहुंचा था। अपनी सामान्य साधना गति के अनुसार उसे अपने रक्त को फिर से संतृप्त करने में कम से कम 2 महीने और लगेंगे, लेकिन इस विधि से राघव की साधना गति बहुत बढ़ जाएगी। जब तक पर्याप्त मात्रा में 10,000 जानवरों का सार रक्त होगा, वह लगातार टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। राघव ने अपने शरीर के अंदर खून का एहसास करते हुए सांस छोड़ी। वह मुस्कुराया। हे, सार रक्त की यह एक बाल्टी आधे महीने की साधना के बराबर थी। इससे राघव बहुत उत्साहित हो गया। इससे उसे आगे बढ़ने के बीच का समय कम करना पड़ा, जिससे उसका कीमती समय बच गया। यह सब सोखने के बाद उसे पत्थर के पहाड़ के नीचे एक बड़ी गुफा मिली। यह स्वाभाविक रूप से सिल्वर सेंटीपीड का पुराना ठिकाना था। अब यह राघव का निवास स्थान बन गया। वह जानता था कि तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का इलाका बहुत बड़ा होगा। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि दर्जनों मील के दायरे में एक भी दूसरा जादुई जानवर नहीं होगा। वह निश्चित रूप से अभी यहां सुरक्षित रूप से रह सकता है। सौभाग्य से यह गुफा बहुत साफ थी और इसमें बहुत अधिक मल नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिल्वर सेंटीपीड को स्वच्छ वातावरण पसंद था। गुफा में जाने के बाद राघव ने सबसे पहले एक तंबू लगाया। यह वह चीज थी जो उसने उस व्यक्ति से ली थी जिसने मठ जाते समय उसे लूटने की कोशिश की थी। उसने पहले ही अपने सारे गद्दे और बिस्तर फेंक दिए थे, लेकिन उसने यह आलीशान तंबू अपने पास रख लिया था। सफाई करने और थोड़ा आराम करने के बाद राघव ने आसमान की ओर देखा। अभी दोपहर हो चुकी थी। उसने बाहर एक बड़ा बर्तन रख दिया। उसने सिल्वर सेंटीपीड की जहर की थैली में से एक को लोहे के बर्तन में डाल दिया। हवा में तुरंत ही एक संक्षारक गंध भर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस की नली में जंग लग गया हो। अपनी नाक को कसकर पकड़े हुए राघव ने बर्तन के नीचे आग जलाई। उसने जहर में 100 से ज्यादा तीर के सिरे भी डाले और फिर जल्दी से पीछे हट गया। 1 मील दूर जाने के बाद ही उसने फिर से सांस लेना शुरू किया। सिल्वर सेंटीपीड का जहर वाकई बहुत भयानक था, लेकिन उसने पहले से ही तवे के नीचे इतनी लकड़ियां तैयार कर रखी थीं कि आग लंबे समय तक जलती रहे। जैसे जैसे तीर के सिरे झार के भीतर पकते, वे आसानी से उस जहर को सोख लेते। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वह बस यहाँ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। फिलहाल वह आगे की खोजबीन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके छोटे से क्षेत्र की सीमा से लगी सारी भूमि पर कम से कम तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का नियंत्रण होना चाहिए। वर्तमान में उसके पास तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को हराने का अच्छा मौका भी नहीं होगा, और यदि वह किसी तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से टकराता है तो यह उसे हराने की संभावना के बारे में नहीं होगा, बल्कि उसके भागने की संभावना के बारे में होगा। 4 घंटे बाद जब आग ने अपना सारा ईंधन जला दिया, तब तक जहर पूरी तरह से उबल चुका था। हवा में अभी भी एक घिनौनी गंध बनी हुई थी। अब उसके पास 100 से ज्यादा जहरीले तीर थे जो जहर से काले हो गए थे। राघव ने अभी एक तीर उठाया ही था कि अचानक पूरा बर्तन फट गया, जिससे राघव डर गया। वह जल्दी से कूद गया। अगर उसे जहरीले तीरों में से कोई एक तीर लग जाता तो उसकी जान जाने की पूरी संभावना थी। उस सिल्वर सेंटीपीड का जहर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उस लोहे के बर्तन में इतनी जंग लग गई थी कि वह अब कांच की तरह कमजोर हो गया था। राघव ने उत्साह से उन काले तीरों को देखा। इन जहरीले तीरों के साथ वह तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों को मारने में ज्यादा आश्वस्त होगा। यह देखकर कि आकाश में अंधेरा छाने लगा है, राघव आराम करने के लिए अपने तंबू में लौट आया। उसे खेती करने का भी मन नहीं था। उसने जहरीले तीरों से कुछ जाल बिछाए और फिर सो गया। अगले दिन राघव ने अपने जाल एकत्र किए
और सावधानी से दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की। कल ही हॉक ईगल के ऊपर से इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने के बाद उसे अभी भी याद था कि यहाँ एक तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर था, शैडो डेविल तेंदुआ। तीसरी श्रेणी के शैडो डेविल तेंदुए की गति अतुलनीय रूप से तेज थी और यह असाधारण रूप से भयंकर था। लेकिन अन्य जादुई जानवर तेंदुओं के विपरीत यह दिन के समय शिकार करना पसंद करता था। जादुई जानवर इंसानों की तरह नहीं थे। उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी। वे अपनी खेती की शक्ति बढ़ाने के लिए मांस और खून का इस्तेमाल करते थे। जहां तक शैडो डेविल लेपर्ड की बात है, तो इसका सबसे भयानक पहलू यह था कि यह खुद को लगभग पूरी तरह से छुपा सकता था। हालांकि यह एक फर वाला जादुई जानवर था, लेकिन इसका फर वास्तव में अपने आसपास के माहौल के अनुसार रंग बदल सकता था। अगर वह घास के बीच या चट्टानों के बीच छिपा होता तो उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। कभी कभी जादुई जानवर उसके पास से निकल जाते, बिना यह जानने कि वे मौत के सामने से गुजर चुके हैं। 50 मील से ज्यादा की यात्रा करने के बाद राघव की गति धीमी हो गई। ये वही जगह थी जहां वह पहले था। अपनी दिव्य भावना को फैलाते हुए राघव ने कुछ चट्टानों के ऊपर धूप सेंकते हुए एक आलसी व्यक्ति को देखा। उन पत्थरों पर आराम करते हुए उसका रंग बिल्कुल चट्टानों जैसा हो गया था। अगर राघव ने कल उसे कुछ चट्टानों से कूदकर चेतावनी देने के लिए दहाड़ते हुए नहीं देखा होता, तो उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा होता कि एक जादुई जानवर खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाने में सक्षम हो सकता है। यह दूरी लगभग सही होनी चाहिए। राघव ने चारों ओर देखा। यहाँ एक प्राकृतिक रास्ता था। जाल लगाने के लिए यह एक आदर्श स्थान था। शुरू में राघव कुछ गड्ढे खोदने की योजना बना रहा था, लेकिन छाया शैतान तेंदुए के शरीर की ताकत को देखते हुए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। ऐसा करने की संभावना बहुत कम थी और यहाँ खुदाई करना भी बहुत ज्यादा काम था। फिर उसने एक ट्रिगर ट्रैप बनाने के बारे में सोचा, जैसा उसने राजेश के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। इस तरह के जाल के लिए उसे छाया शैतान तेंदुए को वहां फुसलाना होगा। अगर वह लापरवाह रहा तो वह अपना जाल खुद ही फंसा सकता है। शायद उसकी मौत पर छाया शैतान तेंदुआ भी उस पर हंसेगा। काफी देर तक इस पर विचार करने के बाद राघव ने 6 लंबे धनुष निकाले और रास्ते में 6 स्थान निर्धारित किए जहां से वे जहरीला तीर चला सकें। धनुष को पूरी तरह से तैयार करके राघव ने धनुष की डोरी पर एक खंजर लगा दिया ताकि वह तीर न चला सके। जब तक उस खंजर को थोड़ा भी हिलाया जाता, धनुष तुरंत ही अपना जहरीला तीर छोड़ देता। सभी 6 धनुष छोटे रास्ते के किनारे पर रखे गए थे। वे सभी एक दूसरे से कुछ मीटर से भी कम दूरी पर थे। अपने विशाल शरीर के साथ, जो 20 मीटर से अधिक लंबा था, छाया शैतान तेंदुआ अगर यहाँ चलता और सभी 6 तीर एक साथ चलाए जाते तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगती। जब तक एक तीर लगता तब तक उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती, फिर वह उसे और भी आसानी से मार सकता था। एक बार फिर 6 धनुषों पर जाकर यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ सही है, राघव धीरे धीरे छाया शैतान तेंदुए के पास पहुंच गया। जब वह उससे 2 मील दूर था तो वह रुक गया। अगर वह और करीब आता तो वह सतर्क हो जाता। अंडे के आकार के पत्थर को कुछ देर तक तौलने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे छाया शैतान तेंदुए के सिर पर फेंका। राघव की बाह की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह पत्थर हवा में सीटी बजाता हुआ छाया शैतान तेंदुए के सिर से टकराया। वह उस विशाल चट्टान पर आराम से सूर्य की किरणों का आनंद ले रहा था और जरा भी सावधान नहीं था, जिसके कारण वह सीधे चट्टान से टकरा गया। उसके फेंकने के पीछे की शक्तिशाली ताकत ने उसे पीछे की ओर गिरा दिया। उसके सिर पर एक बड़ा धब्बा दिखाई दिया। छाया शैतान तेंदुए ने तुरंत एक धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई और चारों ओर देखते हुए उछल पड़ा। अरे कितना कठोर सिर है, राघव ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा। तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर वाकई बहुत भयानक था। उसकी पूरी ताकत का वार पूरी तरह से बेकार था। चारों ओर देखते हुए छाया शैतान तेंदुए ने तुरंत राघव को देखा। कई मील के क्षेत्र में एकमात्र अन्य जीवित प्राणी राघव था, इसीलिए यह बताना आसान था कि हमलावर कौन था। एक और दहाड़ लगाते हुए
वह तेजी से राघव पर टूट पड़ा। इसकी गति इतनी तेज थी कि चलते समय यह अपने पीछे अनेक प्रतिबिंब छोड़ता जा रहा था, जो लगभग प्रेत जैसा प्रतीत हो रहा था। अरे, मैंने दूरी का गलत अनुमान लगा लिया, राघव ने मन ही मन कोसा जब उसने देखा कि यह कितनी तेज थी। इतनी तेज रफ्तार के साथ वह वाकई अपने जाल से कुछ ज्यादा ही दूर था। राघव तुरंत अपनी पूरी गति से भागने लगा। उसने अपने पैरों की गति को अधिकतम कर दिया और अपने जाल की ओर भागने लगा। लेकिन छाया शैतान तेंदुए की गति बहुत तेज थी। राघव अभी भी अपने जाल से 1 मील दूर था जब उसने उसे पकड़ लिया। अरे, 4 पैर वास्तव में 2 से बेहतर हैं, राघव ने गाली दी और उस पर पिल फ्लेम की एक नीले रंग की गेंद फेंकी। नीली लौ जोर से फूटी, जिससे छाया शैतान तेंदुआ डर गया, जिससे वह सहज रूप से एक पल के लिए रुक गया। इससे राघव को सांस लेने का मौका मिला और वह भागता रहा। लेकिन तभी छाया शैतान तेंदुआ एक बार फिर दहाड़ता हुआ उसके पीछे भागा। इस बार उसकी गति और भी बढ़ गई। राघव जानता था कि ज्यादातर फर वाले जादुई जानवर आग से डरते हैं। उसे डर था कि अगर उसने अपनी नीली लौ का इस्तेमाल किया तो इससे शैडो डेविल तेंदुआ सतर्क हो जाएगा। इसीलिए उसने अपनी पिल फ्लेम को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया था। यह बहुत तेज थी, लेकिन इसकी शक्ति कमजोर थी। इसका असर सिर्फ उसे डराने के लिए था। यह देखकर कि वह अपने जाल के करीब पहुंच रहा है, राघव को राहत मिली। जल्दी से दौड़कर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया, उन खंजरों पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय उसके हाथ में और भी बड़ी आग की गेंद दिखाई दी। जब वह जाल की सीमा से आगे बढ़ा तो उसने आग की उस बड़ी गेंद को बाहर फेंक दिया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि नीली ज्वाला तुरंत ही 40 मीटर व्यास की हो गई तथा उसमें से ऊष्मा की लहरें निकलने लगीं। छाया शैतान तेंदुआ सहज रूप से इस नीली लौ के सामने धीमा हो गया। यह ठीक वही क्षण था जब राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन खंजरों को धनुष से मुक्त किया। तीर बिजली की तरह निकले और सीधे शैडो डेविल तेंदुए पर जा गिरे। उसका शरीर इतना बड़ा था कि सभी 6 तीर उस पर लगे। आमतौर पर ऐसे साधारण तीर को तीसरे दर्जे के जादुई जानवर की रक्षा को भेदने में कठिनाई होती है, लेकिन तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों की रक्षा में भी कमजोरियां होती हैं। इसका कमजोर हिस्सा इसका पेट था। वहां इसकी रक्षात्मक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से राघव ने अपने तीरों को वहां पर हमला करने के लिए तैयार किया था। लेकिन इसके बावजूद कि यह इसका सबसे कमजोर स्थान था, 6 तीर त्वचा को केवल हल्के से ही छेद पाए, 1 इंच भी अंदर नहीं गए। तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर के लिए इस तरह की चोट कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन राघव के लिए यह पहले से ही काफी थी। जब उन तीरों ने उसके शरीर को छेद दिया तो राघव अपनी नंगी आंखों से देख सकता था कि उसका मांस काला पड़ रहा था। यह तीव्र जहर के क्षरण का प्रभाव था। अपने पेट पर तीव्र दर्द महसूस करते हुए छाया शैतान तेंदुआ गुस्से से दहाड़ता हुआ राघव पर हमला कर दिया। राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी और समृद्ध युद्ध कवच को बुलाया। उसके हाथों में एक ज्वाला ब्लेड दिखाई दिया जो उस पर वार कर रहा था। जब ज्वाला की धार छाया शैतान तेंदुए पर गिरी तो एक भयानक ऊर्जा ने आसपास की सभी चट्टानों को उड़ा दिया। उनके आसपास सैकड़ों मीटर दूर की सारी मुरझाई घास जल उठी। राघव को लगा कि एक उन्मत्त ऊर्जा उसे उड़ा रही है। वह केवल दर्जनों मीटर की दूरी पर स्थिर हो पाया। शैडो डेविल तेंदुए पर एक जला हुआ निशान रह गया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कोई गंभीर चोट नहीं थी। कितना शक्तिशाली! राघव चौंका। फर वाले जादुई जानवर स्वाभाविक रूप से आग से दबे हुए थे, लेकिन उसकी नीली लौ, सैलामेंडर की लौ, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसका मतलब यह नहीं था कि फ्लेम सैलामेंडर की नीली लौ कमजोर थी, बल्कि यह कि उसकी खुद की साधना का आधार बहुत कम था। उसकी पिल फ्लेम उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता के अनुसार मजबूत होती जाती। क्षमता के संदर्भ में राघव के पास एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के बराबर आध्यात्मिक ऊर्जा थी, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले
उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता बहुत कम होगी। यह वैसा ही था जैसे कि आप सूती धागे की तुलना स्टील के तार से करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे आपके पास कितना भी धागा क्यों ना हो, वह स्टील के तार की ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसलिए राघव को अपने दायरे के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अगर राघव भी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में कदम रखता तो उसकी नीली लौ निश्चित रूप से शैडो डेविल तेंदुए को बुरी तरह घायल कर सकती थी। छाया शैतान तेंदुए ने अचानक अपना मुंह खोला। एक काली गेंद धीरे धीरे प्रकट हुई और एक भयानक दबाव ने राघव को अपनी जगह पर जकड़ लिया। एक विरासत में मिला कौशल। राघव चौंक गया। यह लिटिल स्नो की तरह ही था। वह जानता था कि यह विरासत में मिले कौशल युद्ध कौशल थे, जो रक्त रेखा से नीचे तक पहुंचते थे और बेहद डरावने थे। जब वह काली गेंद पहली बार दिखाई दी थी तो उसका आकार केवल एक तरबूज के बराबर था, लेकिन पलक झपकते ही वह कई मीटर चौड़ी हो गई। भयानक दबाव के कारण उसके आसपास की जगह भी कुचल गई। अचानक अंतरिक्ष हिल गया क्योंकि वह काली गेंद सीधे राघव की ओर जा गिरी। आसमान को चीर दो! राघव ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से वार किया। उसके हाथों में मौजूद ज्वाला का ब्लेड विस्फोटक रूप से बढ़ा और उस गेंद पर वार करने लगा। धमाका! राघव की ज्वाला की धार फट गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसे कुचलकर चकनाचूर कर दे। वह हवा में उछल गया और खून की उल्टी करने लगा। एक विशाल पर्वत से टकराकर राघव ने एक बार फिर अधिक खून ठूका। उसे लगा कि उसकी कई हड्डियां टूटने वाली हैं। वह पूरी तरह से भयभीत था। यह छाया शैतान तेंदुआ बहुत शक्तिशाली था। ऐसी शक्ति का विरोध कौन कर सकता है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस जगह को निर्वासितों का कब्रिस्तान कहा जाता था। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि क्यों इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से कोई भी इस स्थान से जीवित बाहर नहीं निकल पाया। उसने वास्तव में इस स्थान को कम करके आंका था। यदि मध्य तीसरी रैंक का जादुई जानवर पहले से ही इतना शक्तिशाली था, तो तीसरी रैंक का जादुई जानवर कितना शक्तिशाली होगा, और यहां तक कि चौथी रैंक का जादुई जानवर भी। जब धूल जम गई तो छाया शैतान तेंदुआ फिर से दहाड़ा। उसका फर पूरी तरह से काला हो गया था और उसके शरीर पर एक गहरा घाव हो गया था, जहां से राघव को हड्डी भी दिखाई दे रही थी। जाहिर है कि राघव के हमले ने अभी अभी उसे एक घातक झटका दिया था। अगर राघव स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल कुछ और बार करता तो वह निश्चित रूप से उसे मार सकता था, लेकिन वह इसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसके समृद्ध बैटल आर्मर की खपत बहुत भयानक थी। उस अवस्था में एक बार हमला करना ही उसकी सीमा थी। छाया शैतान तेंदुए की क्रोधित आंखों को देखते हुए राघव बिना कुछ सोचे समझे भाग गया। चूंकि उसके पास अभी भी कुछ ऊर्जा थी, इसलिए उसे भागना ही था। छाया शैतान तेंदुआ गुस्से से उसका पीछा करने लगा, लेकिन उसकी गति तेजी से कम हो गई थी। पहले वह राघव से तेज था, लेकिन अब उसकी गति भी उसके बराबर ही थी। राघव जानता था कि उसकी गति न केवल उसके द्वारा पहुंचाई गई चोट के कारण कम हुई थी, बल्कि जहर के क्षरण के कारण भी कम हुई थी। यह उसके लिए एक बहुत बढ़िया संकेत था। जब वह भाग रहा था तो छाया शैतान तेंदुआ जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग रहा था, लेकिन उसकी गति धीरे धीरे और भी धीमी होती जा रही थी। राघव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसे धीमा होते देख उसने भी उसके साथ गति धीमी कर दी और उससे उतनी ही दूरी बनाए रखी ताकि उसे लगे कि अगर उसने थोड़ा और जोर लगाया तो वह उसे पकड़ सकता है। इस तरह राघव ने उसे अपने इलाके के चारों ओर एक घेरा बनाकर दौड़ आया। वह सिल्वर सेंटीपीडिया उसके इलाके से बाहर भागने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर उसने और जादुई जानवरों को आकर्षित किया तो यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। इस तरह वह लगभग पूरे 1 घंटे तक भागता रहा। छाया शैतान तेंदुआ आखिरकार अपने अंत पर पहुंच गया था। वह पहले से ही लंगड़ा रहा था और लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने पीछा करना जारी रखा। राघव पहले से ही बहुत थक चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी ऊर्जा भी लगभग खत्म हो चुकी है। पिछले हमले ने उसकी सारी हड्डियां लगभग तोड़ दी थीं। इस तरह की दौड़ के बाद वह सचमुच गिरने ही वाला था। उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया।
लेकिन वह केवल अपने दांतों को भींचकर दौड़ता रहा। अंत में छाया शैतान तेंदुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर राघव भी बैठ गया। उसने ऊर्जा रिकवरी गोली खाकर ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वह अपने आसपास की चीजों पर नजर रखना भी नहीं भूला। आखिरकार इस तरह के खतरनाक बंजर इलाके में वह किसी भी पल मर सकता था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। यदि उसने वह जाल नहीं बिछाया होता और उन विषैले बाणों को नहीं मारा होता, तो छाया शैतान तेंदुए को मारना उसके लिए सचमुच एक पागलपन भरा सपना होता। राघव उस बुजुर्ग के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस करता था। अगर वह न होता तो उसे तीसरे दर्जे के जादुई जानवर को मारने में हमेशा के लिए समय लग जाता। की मदद से उसे बहुत समय बचाने में मदद मिली थी। यह वास्तव में राघव को धोखा देने में मदद करने का एक गुप्त तरीका था। राघव ने देखा कि 2 घंटे बाद उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं, लेकिन किसी भी हालत में उसने उसे थोड़ी देर और वहीं मृत अवस्था में पड़ा रहने दिया। राघव ने पूरे 6 घंटे तक इंतजार किया। अब तक वह 70 या 80% तक ठीक हो चुका था। तभी वह सावधानी से शैडो डेविल तेंदुए के पास पहुंचा। अपनी नीली लौ का उपयोग करके कुछ संवेदनशील स्थानों का परीक्षण करने और यह देखने के बाद कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, अंततः उन्हें यकीन हो गया कि वह वास्तव में मर चुका है। इस विशाल छाया शैतान तेंदुए के सामने वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसके सिर पर कूदते हुए उसने सबसे पहले उसके क्रिस्टल कोर को काटा। फिर उसने एक लकड़ी का पीपा निकाला और उसका सार रक्त इकट्ठा करना शुरू किया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा खून था। जब सारा रक्त एकत्र कर लिया गया तो वहां सार गर्भित रक्त के कुल 3 बड़े बैरल बचे। हालांकि जहर की वजह से यह सारा खून थोड़ा काला हो गया था। राघव ने मुट्ठी भर क्रिस्टल कोर निकाला और उसे बैरल में फेंक दिया। 1 घंटे से भी कम समय बाद खून फिर से पूरी तरह से लाल हो चुका था। क्रिस्टल कोर को ऊपर उठाते हुए उसने देखा कि इसके पहले पूरी तरह से चमकीले शरीर पर कुछ काले धब्बे दिखाई दिए थे। हे सिल्वर सेंटीपीड के क्रिस्टल कोर का उपयोग करके उसका जहर निकालना वास्तव में प्रभावी है। सिल्वर सेंटीपीड का जहर वास्तव में बहुत कीमती था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे शिकार को मारना और फिर उसका जहर वापस पाना संभव था, और जहर को वापस पाने का साधन ठीक उसका क्रिस्टल कोर था। शिकार से जहर को वापस क्रिस्टल कोर में अवशोषित करके फिर उसे वापस जहर में बदलकर वह इसे बार बार रिसाइकिल करने में सक्षम होगा। सार रक्त से सभी अशुद्धियों को शुद्ध करने और निकालने के बाद राघव ने औषधीय पाउडर को सार रक्त में डाल दिया। कुछ ही समय बाद उसके पास 10,000 जानवरों के सार रक्त का एक पूरा बैरल था। मेरी फसल काटने का समय आ गया है। राघव ने अपना हाथ बैरल में डाला। सार रक्त की भारी मात्रा उसके शरीर में पागलपन की हद तक अवशोषित हो गई। जैसे जैसे उसने जादुई जानवर के सार रक्त को अवशोषित किया, उसकी रक्त ऊर्जा लगातार बढ़ती गई। 2 घंटे बाद उसने सारा सार पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। राघव का खून आखिरकार संतृप्त अवस्था में पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, राघव अगले शुद्धिकरण के लिए आगे बढ़ सकता था। जब लोहा अभी गर्म है, तब तक प्रहार करने का समय आ गया है। राघव ने एक गहरी सांस ली और उसके समृद्ध स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा पागलपन की तरह प्रसारित होने लगी, क्योंकि उसने अगले अवरोध को तोड़ने का प्रयास किया। राघव का खून उबल रहा था और जोर से गड़गड़ाहट की आवाज निकल रही थी। यह जमीन के नीचे उबलते मैग्मा जैसा था। अनंत ऊर्जा प्रज्वलित हो रही थी। वह शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर के हर कोने से होकर गुजर रही थी। राघव की आभा फूट पड़ी। पत्थर हवा में सैकड़ों मीटर तक उछले। एक शक्तिशाली विनायक तरंग हर दिशा में फैल गई। हाँ, मैं अंततः 8वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया हूं, राघव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने महसूस किया कि उसके अंदर से अंतहीन ऊर्जा निकल रही है। वास्तव में उसे लगा कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो वह फट जाएगा। हवा की मुट्ठी तोड़ना। राघव ने एक पत्थर पर मुक्का मारा। वह पत्थर जो कई मीटर बड़ा था, चूर्ण चूर्ण हो गया। मेरे भौतिक शरीर की शक्ति और भी बढ़ गई है,
यह मेरे लिए भी लगभग डरावना है। राघव अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसका भौतिक शरीर वास्तव में उसका सबसे शक्तिशाली पहलू था। वह युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित करने वाला विशेषज्ञ नहीं होगा। असुरा सुतरा बॉडी आर्ट का सबसे शक्तिशाली पहलू उसके भौतिक शरीर की शक्ति को बढ़ाने की क्षमता थी। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसमें खेती इतनी धीमी थी, अन्यथा उसे युद्ध कौशल सीखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। चाहे उसके विरोधी उस पर कैसे भी आक्रमण करें, वह उन्हें कुचलने के लिए बस एक मुक्का ही मार सकता था। असुरा सुतरा बॉडी आर्ट का मार्ग भौतिक शरीर पर केंद्रित है। मैं युद्ध कौशल या अन्य चीजों पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे इस पर और अपने भौतिक शरीर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 8वें हेवन स्टेज पर पहुंचने के बाद राघव ने पाया कि उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अब उसे वास्तव में समझ में आया कि इस तकनीक के नाम के हेगेमॉन बॉडी भाग का क्या मतलब है। युद्ध कौशल उसके हमलों को और भी अधिक तीक्ष्ण बना सकते थे, लेकिन आधार के रूप में उसके भौतिक शरीर के बिना वे सभी बेकार हो जाते, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यह बिल्कुल स्प्लिट हेवंस की तरह था। हालांकि अब वह बिना किसी चिंता के इसे आत्मविश्वास से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने पाया कि जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, स्प्लिट हेवन की शक्ति भी बहुत बढ़ गई और वह और भी ज्यादा भयानक होती गई। अपनी खुद की शक्ति के अलावा यह इसलिए भी था क्योंकि राघव का भौतिक शरीर मजबूत हो रहा था। पिछली पवन तोड़ने वाली मुट्ठी जिसका उसने अभी परीक्षण किया था, वह वर्तमान में उसके लिए बेकार थी। सिर्फ उसके मुक्के ही पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल के बराबर थे। इससे पता चलता है कि उसका भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली हो गया था। राघव ने अपनी साधना के फोकस की पुष्टि कर दी थी। वह युद्ध कौशल की शक्तिशाली तकनीकों का पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। बेहतर होगा कि वह असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के साथ अपनी साधना के आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे। 8वें स्वर्ग चरण पर पहुंचने के बाद राघव ने अपनी नई ताकत के अभ्यस्त होने के लिए एक दिन आराम किया। अगले दिन उसने एक बार फिर नए लक्ष्यों की तलाश शुरू कर दी। यह मलबे से भरा बंजर इलाका वास्तव में निर्वासितों का कब्रिस्तान कहलाने लायक था। शक्तिशाली तीसरे दर्जे के जादुई जानवर हर जगह मौजूद थे, लेकिन राघव हमेशा अपने लक्ष्य को बहुत सावधानी से चुनता था। सबसे पहले उसने उन रक्षात्मक रूप से कमजोर बालों वाले जादुई जानवरों को चुना। यहां तक कि उसने स्केल वाले जादुई जानवरों को निशाना बनाने के बारे में भी नहीं सोचा। एक कारण यह था कि राघव के तीर उनकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थे, लेकिन दूसरा कारण यह था कि हर स्केल्ड मैजिकल बीस्ट में जहर के प्रति एक शक्तिशाली प्रतिरोध क्षमता थी। उसके जहरीले तीर मूल रूप से बेकार थे। इसके अलावा उनमें से अधिकांश ठंडे खून वाले थे। उनके पास मांस ज्यादा था, लेकिन सार रक्त कम था, इसलिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। राघव अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दूर के जादुई जानवरों पर नजर रखने में सक्षम था। उसने पहले से ही जाल तैयार कर लिए थे और सावधानी पूर्वक योजनाएं बना ली थीं। हालांकि राघव 8वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ चुका था और उसका भौतिक शरीर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी अहंकारी नहीं हुआ। उसने फिर कभी मध्य तीसरी श्रेणी के जादुई जानवरों को नहीं चुना। यह कोई खेल नहीं था, गलती मौत थी। राघव अपने जीवन को खेल नहीं मानता था। मलबे के बंजर इलाके में पहुंचने के बाद से ही उसने वहां की सापेक्षिक स्थिरता को पूरी तरह से तोड़ दिया था। शक्तिशाली जादुई जानवरों की क्रोधित दहाड़ें कभी कभी गूंज उठती थीं। जादुई जानवर के गायब होने के बाद जादुई जानवर गायब हो गया। एक और आधे महीने के बाद कुल 7 तीसरी रैंक के जादुई जानवर उसके हाथों में आ गए थे। लेकिन राघव को इस बात से आश्चर्य हुआ कि 7 और तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों के सार रक्त को अवशोषित करने के बाद भी उसका रक्त अभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुंचा था। उसने महसूस किया कि वह अभी आधे स्तर तक ही पहुंचा है। दूसरे शब्दों में, अगर वह 9वें स्वर्ग चरण तक पहुंचना चाहता था तो उसे कम से कम 7 तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों को मारना होगा। इस तरह की कठिनाई से
उसे वास्तव में खुशी मिलती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कठिनाई में इतनी बड़ी वृद्धि हमेशा बढ़े हुए लाभ भी लाती थी। लेकिन इस समय उसे सचमुच जल्दी करने की जरूरत थी। वह दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, उसे सभी से बदला लेने के लिए वापस लौटना था। उसके भाइयों का खून तो यूं ही नहीं बहाया जा सकता था। वह नेहा को यूं ही इतना दुखी नहीं होने दे सकता था। स्वर्ग पृथ्वी गुट के उन समर्पित भाइयों के लिए उसे जल्द से जल्द वापस लौटना था। अन्यथा मनोज, श्याम और गोपाल के घृणित स्वभाव के साथ वे निश्चित रूप से जितना संभव हो सके अपने विकास को दबा देंगे। उन्हें चिंता थी कि नेहा और अनुराधा उस तरह के उत्पीड़न को संभालने में असमर्थ होंगे, लेकिन वह वास्तव में अपनी गति को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता था। एक कारण यह था कि उसे अपने जादुई जानवरों का सावधानीपूर्वक चयन करना था। उसे जाल भी बिछाना था और एक सावधानीपूर्वक योजना बनानी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राघव को हर कीमत पर तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों से बचना था। अगर वह उनमें से किसी से भी भिड़ जाता तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिलता। चिंता करने से और भी चिंताएं पैदा होती हैं, इसलिए इन सब के बारे में सोचना बेकार है। वह बस ऐसे ही चलता रह सकता था। वह 100 मील के क्षेत्र में जितने भी जादुई जानवर थे उन सभी को मार चुका था। बाकी ऐसे थे जिन्हें वह निश्चित रूप से नहीं हरा सकता था। राघव अब आगे के क्षेत्रों में ही खोज शुरू कर सकता था। वह अभी सावधानी से खोजबीन कर रहा था कि उसे दूर एक व्यक्ति दिखाई दिया। निर्वासितों के इस कब्रिस्तान में किसी और का होना असंभव था। राघव ने जल्दी से खुद को छिपा लिया। चुपके से उस व्यक्ति को देखते हुए उसने पाया कि वह व्यक्ति 20 साल का था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर में कोई आभा नहीं थी। अगर उसने उससे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी उसे पहचान नहीं पाती। उसने आभा छिपाने वाली गोली खा ली। राघव को तुरंत कुछ सुराग मिल गए। वह व्यक्ति चारों ओर देख रहा था। फिर उसने एक जेड प्लेट निकाली और हल्के से दबाया। राघव को तुरंत अपनी कमर पर गर्मी महसूस हुई। शिष्य बैज में उतार चढ़ाव आ गया था। उसका दिल बैठ गया। जैसे ही उसके पदक में उतार चढ़ाव की आवाज आई, वह व्यक्ति तुरंत उसकी ओर दौड़ने लगा। हाँ हाँ राघव, तुम अभी भी जीवित हो। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। बस कुछ ही पल में राघव के सामने आ गया। राघव के मन में अब खुद को छिपाने का कोई विचार नहीं था। वह खुलेआम बाहर चला गया, लेकिन उसे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था। आप कौन हैं? राघव ने पूछा। हाँ, मैं उमेश हूं, तुम्हारा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। एल्डर महेंद्र ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। सौभाग्य से तुम अभी भी जीवित हो। वह व्यक्ति अपने भयावह इरादों को छिपाते हुए खुशी से हंसा। तो मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु उमेश को धन्यवाद दूंगा। सच कहूं तो मैं इन दिनों लगभग मौत से डर गया हूं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सामान्य है, मैं भी यहां आने से डर रहा था। आओ, मैं तुम्हें वापस ले आता हूं। उमेश बहुत स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने के लिए आया, लेकिन उसकी आभा पहले ही चुपके से प्रसारित होने लगी थी। राघव के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे, बिना किसी भी तरह से उसकी दयालुता को नकारने के इरादे के। वरिष्ठ प्रशिक्षु उमेश वास्तव में एक अच्छे इंसान है। उमेश की मुस्कान और भी शानदार हो गई। उसने वास्तव में राघव को इतनी आसानी से धोखा देने की उम्मीद नहीं की थी। वह पहले से ही चिंतित था कि राघव को पहले ही एक जादुई जानवर ने खा लिया है। यह देखते हुए कि वह इतना जीवित था, जब तक वह उसे वश में कर लेता, वह आसानी से उसकी आत्मा को सोल लॉकिंग पर्ल में कैद कर सकता था। तब उसका मिशन पूरी तरह से पूरा हो जाता। उमेश के पास राघव के खिलाफ जरा भी बचाव करने की हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय जैसे ही उसका हाथ राघव की बांह पर लगा, उसकी आंखों में उपहास भर गया। उसे वश में करने का समय आ गया था। लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से सीटी की आवाज सुनाई दी। उमेश पूरी तरह से चौंक गया। राघव स्पष्ट रूप से उसके सामने था, लेकिन एक हमला सीधे उसकी पीठ पर आ रहा था। इस सटीक क्षण में उसे वश में करना छोड़कर उसने एक तरफ भागने की कोशिश की। यद्यपि उसने राघव को छोड़ दिया, लेकिन राघव ने उसकी बांह पकड़ ली
और उसे भागने नहीं दिया। उमेश ने राघव की बर्फीली मुस्कान को चिंता से देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि राघव ने बहुत पहले ही उसके इरादों को समझ लिया था। भाड़ में जाओ। उसके पास यह देखने का भी समय नहीं था कि पीछे से उसकी ओर क्या आ रहा है, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह बहुत गंभीर खतरा है। उसकी आभा फूट पड़ी और उसने राघव को उड़ा दिया। यद्यपि उन्होंने अंतिम क्षण में बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी उनका कंधा तीर से छिन्न भिन्न हो गया, जिससे खून की धार बह गई। वह पूरी तरह से चौंक गया और राघव पर उग्रता से हमला करने ही वाला था कि तभी 3 और तीर उस पर आ गिरे। अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए उसने तलवार ऊर्जा की एक भयानक किरण छोड़ी, जिसने उन 3 तीरों को कुचल दिया। तुम लोगों पर छिपकर हमला करने की हिम्मत करोगे? उमेश ने गुस्से से राघव को घूरा। अब कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। राघव ने कुछ धूल झाड़कर धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा मूर्ख है? एल्डर महेंद्र एक बहुत ही नेक और सख्त इंसान है। क्या आपको लगता है कि वह मुझे बचाने के लिए किसी को भेजेंगे? और अगर उसने ऐसा किया तो वह तुम्हें क्यों भेजेगा? इसके अलावा यह संप्रदाय के नेता का निर्णय था। यहां तक कि एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि एल्डर महेंद्र ऐसा नहीं करेंगे। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम मुझे मारने आए हो, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें भेजा है वह बूढ़ा कमीना सन होना चाहिए। उमेश पहले तो चौंका, लेकिन फिर हंसा। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना कुछ जानते हो, लेकिन चूंकि तुम जानते हो इसलिए मुझे भी अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपनी स्थानिक अंगूठी मुझे सौंप दो। राघव ने अपना सिर हिलाया और हल्के से पूछा, मैं अपनी स्थानिक अंगूठी क्यों सौंपूं? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे जीवित रहने दोगे? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी मारने का वादा कर सकता हूं। तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। उमेश ने अपनी तलवार राघव की ओर तान दी। राघव ने सिर हिलाया। यह उचित है। अगर मैं विरोध करता हूं तो तुम मुझे टुकड़ों में काट दोगे। यह निश्चित रूप से दुखद और दर्दनाक होगा। अगर मैं विरोध नहीं करता तो मैं एक ही बार में मर सकता हूं। कितना अच्छा विचार है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर विचार है। क्या विचार है? उमेश ने पूछा, लेकिन उसी समय उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक सड़ी हुई गंध उसकी नाक में घुस गई। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। उसने आखिरकार ध्यान दिया था। उसकी आभा फट गई और उसके हाथों में एक विशाल ज्वाला ब्लेड दिखाई दिया। तुम्हें मारने के लिए। राघव ने बिजली की तरह प्रहार किया। उसकी आभा फूट पड़ी और उसके हाथ में एक ज्वाला ब्लेड दिखाई दिया, जिसे उसने अपने ऊपर वार कर दिया। उमेश पूरी तरह से चौंक गया। उसने देखा कि उसके कंधे पर छोटा सा निशान पहले से ही काला हो गया था और उसके कंधे में संवेदना खत्म हो गई थी। उसमें से आ रही बदबू ने आखिरकार उसे सचेत कर दिया था कि राघव के तीर में एक भयानक शक्तिशाली झर लगा हुआ था। वह इस पूरे समय बस टाल मटोल कर रहा था। सबसे भयावह बात यह थी कि जहर पूरी तरह से चुपचाप फैल गया था। उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। अगर उसने उस सड़न की गंध को महसूस नहीं किया होता तो वह अभी भी अनजान होता। राघव ने उसे उलझन और गुस्से के बीच मारा। उसके घाव की जांच करने का समय भी नहीं मिला और उसने अपनी लंबी तलवार से उस पर हमला कर दिया। राघव को इस बात पर हैरानी हुई कि जिस क्षण उसका फ्लेम ब्लेड उस शर्मा स्वॉर्ड से टकराया, उसका फ्लेम ब्लेड सीधे टूट गया। क्या यह मध्य टेंडन परिवर्तन क्षेत्र की ताकत है? कितना शक्तिशाली! उमेश ने अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक वार में उसने राघव की ज्वाला ब्लेड को नष्ट कर दिया और अब दूसरा वार राघव की ओर बढ़ रहा था। तलवार से दबाव की बौछार हुई, जिससे राघव बच नहीं सका। वह इसे केवल सामने से ही झेल सकता था। एक हरे रंग की रोशनी ने शर्मा स्वॉर्ड को घेर लिया, जिसने इसे एक शक्तिशाली युद्ध कौशल के रूप में चिह्नित किया। राघव को पता था कि उसे इस समय अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। एक मध्य टेंडन परिवर्तन क्षेत्र विशेषज्ञ बहुत भयानक था। उसने तुरंत अपनी दिव्य अंगूठी और अपने समृद्ध युद्ध कवच को बुलाया।
उसने अपने शरीर में नीली लौ को भी बाहर निकाला और उसे एक विशाल नीले ब्लेड में संघनित कर दिया। रून उसके ऊपर लहरा रहे थे। जब इस बार ज्वाला ब्लेड तलवार से टकराया तो राघव को 100 मीटर पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसकी ज्वाला ब्लेड फिर से नहीं गिरी। हर बार जब उसका फ्लेम ब्लेड टूटता तो उसे अपनी फ्लेम ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता। एक नए फ्लेम ब्लेड को संघनित करने में आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता। इसके अलावा इस बार उमेश को भी राघव के पूरे बल के प्रहार से 30 मीटर से अधिक पीछे हटना पड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से कम हो रही है। यह जहर का असर था, इसलिए उसने जल्दी से एक एंटीटॉक्सिन गोली निगल ली। लेकिन उसे यह जानकर बहुत डर लगा कि उसकी एंटीटॉक्सिन गोली जहर को ठीक करने में पूरी तरह से असमर्थ थी और यह फैलता ही जा रहा था। हालांकि यह बहुत धीमा हो गया था, लेकिन वह इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। कमीने, मारक दबा दे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राघव ने अपना हाथ कान पर रखा, ऐसे बर्ताव किया जैसे वह समझ नहीं पाया हो। यदि आप मारक दवा सौंप देते हैं तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा, उमेश ने गुस्से में कहा। तुम बहुत तुतला रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम थोड़ा शांत होकर बात कर सकते हो? कमीने, तुम यही मांग रहे हो। उमेश को अब भी यह कैसे समझ में नहीं आया कि राघव जानबूझकर समय बढ़ा रहा था। उसने गुस्से में राघव पर अपनी लंबी तलवार लहराई, उसे मारने की कोशिश की। राघव की ज्वाला ब्लेड हवा में नाच रही थी। वह ज्यादातर सामने से होने वाले हमलों से बचने की कोशिश करता था, पीछे हटने के लिए अपनी ताकत उधार लेता था। वह एक मिड टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के मुकाबले में नहीं था। स्वर्ग को विभाजित करना अंतिम त्रुप का पत्ता था। अगर वह इसका इस्तेमाल करता लेकिन उमेश को मारने में असमर्थ होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। वर्तमान में उमेश को पहले से ही जहर दिया जा चुका है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसे और अधिक लाभ मिलता जाएगा। जोखिम लेने के बजाय जितना संभव हो सके देरी करते हुए लड़ना बेहतर होगा। इस तरह से उसके शीर्ष पर आने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। राघव ने एक ही समय में लड़ाई लड़ी और पीछे हट गए ताकि जितना संभव हो सके उतनी ऊर्जा बचा सके। इस तरह से उन दोनों ने 300 मील से ज्यादा की यात्रा की। उमेश दहाड़ उठा। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में मौजूद जहर उसके अंगों पर हमला कर चुका है। अगर उसे अभी भी मारक दवा नहीं मिली तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अंदर ही अंदर उसने खुद को कोसा कि उसने पहले चालाक बनने की कोशिश की। अगर उसने शुरुआत में ही राघव पर हमला कर दिया होता तो उसकी यह हालत कैसे हो सकती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपने मिशन में असफल हो जाएगा और मर भी जाएगा। अब वह वाकई बहुत घबरा गया था। उसने एक दवाई की गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उस गोली ने तुरंत ही जहर को दबा दिया। वह एक तरह की कीमती जहर दबाने वाली गोली थी। इसका उद्देश्य जहर को ठीक करना नहीं था, बल्कि जहर के फूटने को दबाना था। इस तरह का दमन बांध को रोकने की कोशिश करने जैसा था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, बांध टूटता गया। जब ऐसा हुआ तो जहर फूट पड़ा और वह तुरंत मर गया। अगर उसे इस हद तक मजबूर नहीं किया गया होता तो उमेश निश्चित रूप से ऐसी गोली नहीं खाता। इस जहर को दबाने वाली गोली को लेने का मतलब था कि अगर उसे जल्द ही मारक नहीं मिला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन फिलहाल उसे जहर को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की जरूरत नहीं थी और वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। मरो! उमेश ने दहाड़ लगाई और उसकी गति बहुत तेज हो गई। वह पलक झपकते ही राघव के सामने पहुंच गया और तलवार से वार करने लगा। राघव चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी फ्लेम ब्लेड उठाई, लेकिन इस बार उसकी फ्लेम ब्लेड पूरी तरह से टूट गई। उमेश की तलवार की नोक उसके माथे पर लगी, जिससे खूनी घाव हो गया। यदि उसने उस अंतिम क्षण में अपना सिर पीछे न फेंका होता तो उसका सिर 2 टुकड़ों में कट गया होता। राघव ने एक गहरी सांस ली और अपने पास जमा सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाया। उसके हाथों में एक और ज्वाला ब्लेड प्रकट हुई। आकाश को चीर दो! उसकी सारी ऊर्जा उसकी तलवार में समा गई। उस विशाल ज्वाला की धार ने
बिना रोके नीचे वार किया। उमेश के चेहरे पर भाव बदल गए। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव इतना शक्तिशाली हमला कर पाएगा। इस हमले ने उसे वास्तव में जानलेवा खतरे का एहसास कराया। गिरती हुई पत्ती का कटाव, उमेश चिल्लाया और उसकी तलवार एक बार फिर से चमक उठी। एक ठंडी तलवार ऊर्जा ने राघव की ज्वाला ब्लेड पर वार किया। उस तीव्र टक्कर के कारण अंतरिक्ष लगभग टूट गया। उस भयानक बल के कारण राघव 1 मील पीछे उड़ गया और खून की उल्टी करने लगा। मध्य टेंडन परिवर्तन क्षेत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह पहली बार था जब राघव को इतनी शक्तिहीनता महसूस हुई। उसने देखा कि उसके अपने हमले ने केवल उमेश को पीछे धकेल दिया था, बिना किसी चोट के। उसने एक बार फिर उस पर हमला किया, अपनी लंबी तलवार उस पर तान दी। मारक दवा मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा,